नमस्कार दोस्तों। हम शुरू करने जा रहे हैं पोस्ट मार्केट एनालाइज आज का, जिसमें हम देखेंगे कि पूरे दिन में हमसे क्या क्या गलतियां हो सकती थी या हुई है, और हमने कहां कहां से सही या गलत ट्रेड उठाया है, और क्या क्या मार्केट में बन रहा था। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पर हम डेली मॉर्निंग में लाइव मार्केट 9 से 3 लाइव रहते हैं जूम मीटिंग के जरिए। उसमें भी आप जुड़िए। उससे क्या होगा कि आप हमारे साथ लाइव रहेंगे तो ऑप्शन चेन को और नजदीकी से समझ पाएंगे। शुरू करते हैं आज का पोस्ट मार्केट एनालाइज। साहब सर को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कहाँ रह गए थे आप? रह गया था थोड़ा। वो क्या नाम है, बुआ का लड़का हुआ था ना सर, उसी में रह गया। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। शुरू करें? हाँ, शुरू करते हैं। कोई सवाल हो तो पूछ पूछ लेना आप बीच में, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब ये स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ बेसिक एलटीपी में जो ऊपर ऑप्शन में उसके बारे में एक एक लाइन समझा दीजिए थोड़ा। आपको कल जैसे कि हमने ये समझाया था कि सपोर्ट कैसे क्रिएट होता है, वो समझ में आ गया था पूरा? हाँ, वो चीज क्लियर आ गया था। ये जैसे डब्ल्यू टी टी भी इनमें मतलब ये तो हम कुछ इनका भी अभी फंडा होता है। अभी अभी ये पोस्ट मार्केट एनालाइज हो जाए उसके बाद हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 सीखेंगे ना, उसी में आपका जी जी। क्लियर हो पाएगा। अभी नहीं हो पाएगा। तो अभी ये पहले पोस्ट मार्केट एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के सारे सिनेरियो देखने का प्रयास करेंगे। ओके और कोई ओके सर। सवाल? नहीं नहीं, अभी आज के मार्केट में क्या मोमेंटम रहा थोड़ा सा देखिए, उसके सिनेरियो में बताइए। हाँ देखिए, शुरू में 9:15 पर हम ऑप्शन चेन देखते हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस विक टुवर्ड टॉप और सपोर्ट विक टुवर्ड बॉटम। जी। ये सिनेरियो 8 नंबर सिनेरियो बनता है। इस सिनेरियो में हम कोई ट्रेड नहीं लेते हैं। फिर कैसे, एक बार फिर से बताइएगा। 8 नंबर सिनेरियो बनता है ये। इस सिनेरियो में हम कोई ट्रेड नहीं लेते हैं। रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ कमजोर है और सपोर्ट नीचे की तरफ कमजोर है। मार्केट कहां जा सकता है हम इसको समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए हम 8 नंबर सिनेरियो में ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, अब हम आगे जी। बढ़ते हैं। तो हमने देखा अब कि सपोर्ट विक टुवर्ड टॉप था, जो वो विक टुवर्ड बॉटम होकर बॉटम पर शिफ्ट भी हो गया। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बॉटम पर शिफ्ट हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट बेरिश हो गया। यहां से कौन हमारा सा उस व्यू पर देख बेरिश रहे का हो रहेगा। कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे देख रहे हो आप? 22,200 पे? 22,500 से 22,400 पर रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है, और जी जी। विक टुवर्ड बॉटम, पहले टॉप था, अब विक टुवर्ड बॉटम हो गया है, और बॉटम होके शिफ्टिंग भी उसने पूरी कंप्लीट कर ली। ठीक है, सपोर्ट विक टुवर्ड बॉटम ही है। हम्म, मतलब हमारा सिनेरियो क्या कहता है कि अगर रेजिस्टेंस विक टुवर्ड बॉटम है और सपोर्ट विक टुवर्ड बॉटम है तो बेरिश मार्केट रहेगा। गलत बात आने की भी संभावना रहती है ऐसे मार्केट में। ठीक है, हमें समझ आ गया। जी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब ऐसी कंडीशन में हम ट्रेड कहां से लेंगे? हमारा ट्रेड, रिस्की ट्रेड बनेगा 22,350 के डाइवर्जन से, जो कि 394 आ रहा है। और सेफ ट्रेड
बनेगा 22,442 की वैल्यू आ रही है 22,400 पर यहां से। इससे पहले हमारा कोई ट्रेड नहीं बनेगा। ठीक है, हम ये समझ गए ब्लड बाथ भी है, होने की संभावना भी है, और मार्केट बेरिश ही है, और हम ट्रेड लेंगे तो यहाँ तक का हमें वेट करना होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट की परसेंटेज पे ध्यान रखें कि विक टू और बॉटम तो है, उसके अलावा शिफ्ट होने की संभावना 91% इसने कर दी है। इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन फिर भी जो 91% है फिर भी वीक है ना वो। हाँ वीक है। वीक किस साइड है? हम्म, नीचे की साइड, मतलब विक टू और बॉटम कहते हैं हम, कि नीचे की तरफ कमजोर। फिर और आगे बढ़ते हैं। अब हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? हम रिस्की ट्रेड के लिए 22,404 का वेट कर रहे हैं, और सेफ ट्रेड के लिए 453 का वेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अभी फिलहाल सिनेरियो वो का वही है, तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। अब धीरे धीरे हम ये देख पा रहे हैं कि 22,500 पर वॉल्यूम 76% रह गई है। मतलब क्या कि सपोर्ट शिफ्ट होकर, रेजिस्टेंस शिफ्ट होकर स्ट्रोंग होने पर भी आ गया है। अब अगर यूआर मिले तो बेहद ही सेफ ट्रेड रहेगा इस कंडीशन में। ठीक है, वैल्यू पर भी क्लिक करते रहेंगे हम, रिस्की वाली और सेफ वाली। चलो, वैल्यू भी बहुत दूर है। रिस्की ट्रेड हमेशा हम ये सोच के लेते हैं कि अगर सेफ तक गया तो मैं वहां से एवरेज कर लूंगा, और वहां से एवरेज करके अगर मेरी थ्योरी के हिसाब से मार्केट चला तो ठीक, वरना मैं एग्जिट कर दूंगा। रिस्की ट्रेड लेने वाले ये हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, अब देखा हमने कि रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया है, सपोर्ट अभी भी 90% विक्टोर बॉटम है, और अगर ऐसा ही चलता रहा, अब यहाँ एक और कंडीशन जनरेट होती है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की। अगर 91, 92, 90, 80 ऐसा ही परसेंटेज चलता रहा है तो वहाँ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होने की संभावना रहती है, वो भी 2 घंटे में। तो अब 2 घंटे का भी वेट रहेगा हमें कि अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गया, और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के केस में बाजार हमेशा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ही गिरेगा, या एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ही गिरेगा। अगर पहले जाकर आ चुका है तब वो वहां जाने की संभावना उसकी कम रहती है। चलो, रिस्की ट्रेडर के लिए एक अभी हमारे थ्योरी के हिसाब से ट्रेड आ गया है, पर रिस्की ट्रेडर ये ख्याल
जरूर रखें कि अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर गया और अगर मेरी थ्योरी के हिसाब से बाजार नहीं चला तो मुझे एग्जिट करना होगा। यहां तक आने के बाद हम डेल्टा को देखने का भी प्रयास कर रहे हैं। वैसे मॉर्निंग से ही डेल्टा को देखना चाहिए कि डेल्टा क्या लगभग बराबर चल रहा है या कुछ ना कुछ समस्या है। तो उसके बाद यहाँ पर आने के बाद हम डेल्टा को भी देखेंगे। डेल्टा को प्रीफर, डेल्टा को चार्ट ऑफ सर ऑप्शन चेन एक्यूरेसी में डेल 1.0 से ज्यादा महत्व नहीं देना है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट भले ही डेल्टा चला जाए मार्केट नहीं जाएगा। हाँ सोएब सर। जी मैं बोल रहा था ऑप्शन चेन में ये जो आप एलटीपी बता रहे हो, तो उस पे डेल्टा का क्या मतलब महत्व रहता है, इम्पोर्टेंस क्या होता है डेल्टा का ऑप्शन चेन में? सर डेल्टा की इम्पोर्टेंस के बारे में हम अगली जो क्लास चलेगी पोस्ट मार्केट एनालाइज होने के बाद जी उसमें समझने का प्रयास करेंगे। सर पोस्ट मार्केट एनालाइज कर लीजिए ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। जी तो अब हम आगे बढ़ते हैं। रिस्की ट्रेडर अगर कोई है जिसने यहाँ से ट्रेड उठाया है, उसको ये सोचना है कि ईओआर पर जाने के बाद शायद अगर ऊपर गया तो मुझे एग्जिट भी करना होगा और ईओआर पर एवरेज भी करना होगा। ठीक, आपने ये सोच लिया और आप डेल्टा भी देख रहे हो। डेल्टा में कुछ इशू है कि एक साइड का डेल्टा 6170 है और दूसरी साइड का डेल्टा 3829 है। तो बहुत ही डिफरेंस आ गया ये तो, इसको भी ख्याल रखना है। पर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 अगर बाजार को कहीं जाने का डायरेक्शन देगी तभी जाएगा। चलो हमने ये भी सोच लिया। ईओआर क्या है? 35। ईओआर 46। ईओआर ब्रेकआउट। अगर इसके आसपास से किसी ने ट्रेड लिया है और रिस्की ट्रेडर यहां पर एवरेज किया है तो अब उसको क्या करना होगा? वेट करना होगा। किस चीज का वेट करना होगा? कि या तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट कर दे जिससे मेरा ट्रेड मैं एग्जिट कर लूं, या फिर मैं जो सोच रहा हूं वैसा ही मार्केट चले। दो कंडीशन होती है रिस्की ट्रेडर के लिए, जिसने यहां से सेफ ट्रेड लिया उसके लिए। दो कंडीशन के अलावा तीसरी कंडीशन नहीं बनती। ठीक है, आप एक बार ट्रेड में इंटर हो गए तो आपको आपकी जो साइकोलॉजी आपने बनाकर, जो आपने सोचकर जो ट्रेड लिया है उसी सोच पर अड़े रहना है। तभी आप एक परफेक्ट ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है, फिर हमने देखा कि ईओआर पर ही बाजार अटका हुआ है, पर डेल्टा अभी भी बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, डेल्टा को भी देख रहे हैं हम, बाजार को भी देख रहे हैं। और जहां से बाजार आया है रजिस्टेंस साइड 22,500 पर जहां से आया है वहां 71% फिर से वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। इसका मतलब क्या है? कि ये फिर से वीक होने की संभावना क्रिएट कर रहा है। और अगर ये बाजार वीक होगा अगर ये बाजार वीक हुआ तो भी हम रजिस्टेंस को वीक टुवर्ड बॉटम ही कहेंगे। वीक टुवर्ड बॉटम कहने का कारण यही है कि यहीं से रजिस्टेंस 400 पर गया है। ठीक है, हम देख रहे हैं, हम ट्रेड में बने हुए हैं, पर यहां पर अगर विक ये 75% से ज्यादा इंक्रीज हो गई तो हमें ये समझना होगा
कि बाजार अब संभावना क्रिएट कर दी है इसने कि फिर से अगर रेजिस्टेंस यहां शिफ्ट हो गया तो 22,500 का ईओआर बन जाएगा फिर से, और 22,500 का ईओआर बनेगा तो 22,500 तक बाजार चला जाएगा। ठीक है, हमें ये भी समझ में आ गया। हम देखते रहे, हम ट्रेड में बने रहे, पहले हम श्योरिटी हो जाए, थोड़ी बहुत परसेंटेज इंक्रीज हो जाए, तो अगर एग्जिट भी होना है तब जाकर हम एग्जिट का भी सोचेंगे। ठीक है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं परसेंटेज इंक्रीज हो रही है और सपोर्ट साइड परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। इन दोनों परसेंटेज को भी हमें ख्याल रखना होगा। ठीक है, बाजार में डेल्टा बढ़ा हुआ, एक साइड बढ़ा हुआ है पुट साइड, और कॉल साइड गिरा हुआ है। तो पहली रिस्क तो हमारी डेल्टा की हो गई। दूसरी रिस्क चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 अब ये बोलने लगी कि अगर मैं यहाँ शिफ्ट हो गया तो मैं 22,500 तक जाने की संभावना बना दूंगा, जो कि मेरा ईओआर बन जाएगा। ठीक है, 80% हो गया। अभी भी बाजार कोस्ट टू कोस्ट चल रहा है अगर किसी ने आसपास लिया है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब बाजार में ये क्लियर होने लगा है कि 82% 22,500 की वॉल्यूम बढ़ गई है, और 22,300 की वॉल्यूम 79% ही रही। मतलब क्या कि सपोर्ट अब स्ट्रॉन्ग होने की कगार पर आ गया है। सपोर्ट अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो बाजार EOR +1 तक जाने की क्षमता रखता है। सपोर्ट विथ टूवर्ड बॉटम है, सपोर्ट अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो EOR +1 के डाइवर्जन तक जाने की क्षमता रखता है। EOR +1 का डाइवर्जन क्या है? 493। ये सारे सिनेरियो देखने के बाद हमें बहुत सारी चीजें दिख रही है कि रिस्की मार्केट है, EOR पर भी रिस्की ट्रेड है। सब कुछ देखने के बाद यहां से हमें एग्जिट हो जाना चाहिए, जो मैं लाइव मार्केट में भी बता रहा था। लाइव मार्केट में भी मैंने यही बोला है। ठीक है, लाइव मार्केट में जो भी हमारे साथ थे उन्होंने आसपास ही एग्जिट कर दिया था। ठीक है, आप कोस्ट टू कोस्ट या कोस्ट के आसपास निकल गए। ठीक है, अब बाजार में सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होने की कगार पर आ गया है, और रेजिस्टेंस 83% विक्टोर बॉटम रहा है, विक्टोर टॉप रहा है, जिसे हम विक्टोर बॉटम ही कहेंगे। विक्टोर बॉटम कहने का कारण यही है कि 22,500 से 22,400 पर शिफ्ट हुआ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें बाजार बेरिश नहीं लग रहा है, बुलिश ही लग रहा है। बेरिश लग रहा है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के हिसाब से, पर फिर भी एक कंडीशन क्रिएट हो रही है जहां डेल्टा ये बता रहा है कि मैं पुट साइड प्रीमियम ज्यादा ऑफर कर रहा हूँ, और पुट साइड अगर राइटर प्रीमियम ज्यादा ऑफर करेगा तो इसका मतलब है कि बाजार बुलिश होगा। ठीक है, हमने ये सारी चीजें देखी, उसके बाद जो लाइव में साथ में थे वो एग्जिट भी हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बाजार में सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया है लगभग ऑलमोस्ट, और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होने की कंडीशन में 486 बाजार जाने की क्षमता रखता है। ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया।
क्या हम रेजिस्टेंस से, अब ये सोचेंगे हम, अब हमारी थ्योरी चेंज होगी, अब ये सोचेंगे क्या हम रेजिस्टेंस से एक पुट का ट्रेड ले सकते हैं? तो जी हाँ, अगर सपोर्ट साइड, सपोर्ट अगर विक्टोर टॉप होने की संभावना क्रिएट नहीं कर रहा है और रेजिस्टेंस अगर दूसरी स्ट्राइक प्राइस पर विक्टोर टॉप होने की संभावना नहीं क्रिएट कर रहा है, तो आप आसानी से ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हमने ये भी देख लिया। अब हम देख रहे हैं डेल्टा, डेल्टा भी कवर हो, लगभग ऑलमोस्ट हो ही गया है, आसपास आ गया है सिमिलर। तो ठीक है, हमें डेल्टा से भी अब कोई इतना डर नहीं है। और 12 बजे लगभग, 12:30 लगभग रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया था फिर से। अब हमारी थ्योरी क्या कहती है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, कि आप कॉल का ट्रेड तो ले नहीं सकते हो क्योंकि विक्टोर बॉटम है दोनों, पर आप पुट का ट्रेड जो कि 22,524 की वैल्यू आ रही है जहां बाजार खड़ा है, यहां से ले सकते हो और ये सेफ ट्रेड रहता है। ठीक है, हमने ये भी देख लिया। अब यहाँ से अगर किसी ने ट्रेड लिया है तो वो भी बढ़िया है, अच्छा ट्रेड है, एक परफेक्ट ट्रेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जैसे ही हमने ट्रेड लिया उसके बाद ओआई विक्टोर टॉप हो गई। ओआई का विक्टोर टॉप होना क्या कहलाता है कि बाजार अब फिर से यहाँ से भी बुलिश हो गया। अब ओआई विक्टोर टॉप हुई, फिर भी आप प्रॉफिट में ही हो ऑलमोस्ट। 520 के आसपास से आपने खरीदारी करी, बाजार अभी 508 चल रहा है, तो 10-12 पॉइंट में, 10-12 पॉइंट का आपका प्रॉफिट चल रहा है, उसमें भी आप एग्जिट कर सकते हो क्योंकि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट हमें जाना नहीं है। ठीक है, हम ये भी समझ गए कि ये ट्रेड हमने यहाँ से एग्जिट कर दिया। उसके बाद 80% ओआई विक्टोर टॉप हो गई, जो कि ओआई स्ट्रॉन्ग हो गई फिर से, पर हमारा ट्रेड ईओआर से बन रहा था जो अब हम ले सकते नहीं है, और फिर से ओआई विक्टोर टॉप हो गई। सिनेरियो बार बार चेंज हो रहा है, मतलब क्या है कि वो भी अब सेफ ट्रेड नहीं रहा, तो हम रिस्क लेंगे नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं 1:45 पर, जहां देखने के प्रयास करते हैं कि क्या चल रहा है बाजार में। बाजार हमारे हिसाब से ही चल रहा है, पर हमने जो ट्रेड लिया था यहाँ से, वो ट्रेड हम एग्जिट कर चुके हैं। एग्जिट करने का कारण क्या था? एग्जिट करने का कारण था कि ओआई विक्टोर टॉप हो गई थी और मार्केट बुलिश होने की संभावना क्रिएट कर चुका था। ठीक है, अब चलते हैं हम 2 बजे तक, 2 बजे से देखने का प्रयास करते हैं। तो 2 बजे ओआई फिर से स्ट्रॉन्ग हो गई थी। ओआई के स्ट्रॉन्ग होने के केस में बाजार यूएस तक जा सकता है, और विक्टोर टॉप थी ओआई और फिर स्ट्रॉन्ग हुई तो यूएस -1 तक भी जा सकता है। ठीक है, रिस्की ट्रेडर यहाँ से रिस्की एक ट्रेड उठा सकते हैं, पर बार बार ओआई विक्टोर टॉप हो रही है, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना होगा कि कहीं ओआई फिर से विक्टोर टॉप ना हो जाए। अगर ओआई विक्टोर टॉप हो गई, जो कि 74% है अभी, इसको ध्यान में रखते हुए आप यहाँ से एक रिस्की ट्रेड उठा सकते हो, ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जैसे ही चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट होगा, आपको एग्जिट करना होगा। और आपने देखा कि यहाँ से भी हम रिस्की ट्रेड भी उठाने जा रहे थे, पर उठाने से पहले ही वॉल्यूम विक्टोर टॉप हो गई। मतलब कि आज पूरा दिन सिनेरियो ऐसे बन रहे थे कि ट्रेड लेते ही सिनेरियो चेंज हो रहे थे, तो एक सही और परफेक्ट और सटीक ट्रेड हमें आज पूरे दिन में कहीं से नहीं मिला। ईओआर से मिला था, ईओआर से मिलने के बाद उसमें बहुत सारे
रिस्क देखते हुए हमने वो ट्रेड भी एग्जिट कर दिया था। ठीक है, ओआई वॉल्यूम विक्टोर टॉप हो गई है। अब हम चलते हैं 2:25 पर। 2:30 बजे के बाद हम ट्रेड करते नहीं है, तो 2:30 बजे बाद मार्केट को देखने का कोई महत्व नहीं रहता है, और 2:30 बजे तक बाजार में वॉल्यूम विक्टोर टॉप थी, तो हम ट्रेड नहीं ले सकते। ये आज का पूरा बाजार रहा, और आज के बाजार में ये संभावना थी। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़े, जहां पर आपको डेली लाइव मार्केट की जूम की लिंक मिलेगी, और शाम को पोस्ट मार्केट एनालाइज करते हैं। आपका अगर कोई सवाल है तो वहां आकर आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।